फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में बहुत तेज़ की गर्मी पड़ने वाली है, तो बिना समय गंवाए फटाफट नए नए पौधे लगा लो। अगर आप पौधे के शौकीन हो तो आपको नर्सरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप महंगे से महंगे प्लांट को इस टाइम पे इजीली, एकदम इजीली कटिंग से लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में बहुत सारे पौधे बताए हैं जिनको अभी आप कटिंग से लगाओगे तो आपको 101% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। और कटिंग लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 का रेशियो रखा: गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो प्लेन मिट्टी में भी आप कटिंग लगाओगे तो आपको 101% सक्सेस मिलेगा, क्योंकि मिट्टी में वो सारी एलिमेंट्स होती है जो कटिंग लग जाएगी। बस आपको मॉइस्चर को मेंटेन रखना होता है। और ये सारी चीज़ें डालोगे तो वही वाली बात है कि जितना ही गुड़ डालोगे उतना ही फिर मिट्टी होगी, उतना ही आपका प्लांट लश्कारा मारेगा। आपकी कटिंग खराब ना हो इसके लिए हमने फंगीसाइड पाउडर लिया। अगर फंगीसाइड पाउडर है तो लेना, नहीं तो हल्दी पाउडर ले लेना, जिससे कि आपकी कटिंग खराब ना हो, इन्फेक्शन ना हो। तो ये जो पहला प्लांट है वो जे प्लांट है। इसकी कटिंग हमने लगाई थी, कटिंग नहीं लगाई थी, इसको हमने लगाया था लीफ से, एक पत्ते से प्रोपगेट किया था। मेरा जो आप कंटेनर देख रहे हो, इसमें मैं हमेशा से जो भी प्लांट का लीफ से जो इसका प्रोपगेशन होता है इसी कंटेनर में लाती हूँ, लगाती हूँ और फिर जैसा रिजल्ट होता है आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले भी मैंने जे प्लांट का लीफ से प्रोपगेशन किया था और आपको सामने से दिखाया था। फिर मुझे जे प्लांट का लीफ मिला तो मैंने अगेन वो लीफ को लगाया और इस बार भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। मैं आपको सामने से निकाल के दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा मेरा प्लांट तैयार हो गया। तो जे प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, जिसको आप एक सिंगल लीफ से भी प्रोपगेट कर सकते हो। लीफ लेना और उसको जिस तरह का मैंने सॉइल मीडिया बताया है, अगर वो है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी इसको लगाओगे तो आपको नीचे से एक गोल सा बॉल टाइप सा दिखेगा। फर्स्ट मतलब दिखेगा नहीं, मतलब रूट में रहेगा। फिर उसके बाद आप इसको सेपरेट कर देना, फिर आपके पास ये जे प्लांट हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जो इंडोर आउटडोर दोनों जगह रह जाता है। मेनली लोग इसको इंडोर में लगाना पसंद करते हैं क्योंकि ये देखने में खूबसूरत रहता है और इंडोर ये बहुत इजीली रह जाता है, वहाँ रहता है जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो। और इस प्लांट का लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी इस प्लांट को किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती। इवन वाटरिंग भी बहुत कम होता है। अगर ओवर वाटरिंग करोगे तो ही प्लांट ख़राब हो जाता है। तो मैं इसकी केयर भी फटाफट बता दूं। अगर आपके पास जे प्लांट है तो इसकी केयर वैसे करना कि इसको बहुत तेज़ धूप पे मत रखना, ऐसे जगह पे रखना जहाँ पे सुबह की 1-2 घंटे की धूप है, बस ब्राइट लाइट चाहिए होती है इसको। और आप इसको इंडोर भी रख सकते हो वहाँ जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है। दूसरी, वाटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। वाटरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, जिस प्लांट को वाटरिंग की नीड होती है वो तो आपको बता देता है, मुरझा जाएगा। जैसे कि कॉलियस है, उसको नीड होती है तो मुरझा जाता है, तो समझ में आता है। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको वाटरिंग की नीड नहीं होती है, वो खुद से बता नहीं पाता है। तो ये जे प्लांट उनमें से है कि वो बताएगा नहीं कि मुझे अब ज़रूरत नहीं है पानी की, क्योंकि इसको अगर ज़्यादा वाटरिंग करोगे तो इसका जड़ सड़ने का डर रहेगा। तो इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी मत करना। ऊपर का जब लेयर ड्राई सा रहे तो ही आप इसको पानी देना। तो फ्रेंड्स, ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, इनका नाम है अरेबियन वैक्स। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इनके पत्ते में बहुत अच्छी सी चमक होती है, इस वजह से ये वैक्स जैसा लुक देता है, इस वजह से इनको अरेबियन वैक्स कहते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत होता है। इनको कटिंग से आप इजीली लगा सकते हो। ये भी जे प्लांट की तरह इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हो। इनको भी पानी की नीड एकदम बहुत कम होती है, ऊपर का लेयर एकदम ड्राई ऐसा होता है, तो आप इसको लगा सकते हो। दूसरी बात ये है कटिंग से भी लग जाता है और ये एक सिंगल लीफ से भी हो जाता है। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि ये सिंगल लीफ से भी हो जाता है। तो ये सिंगल लीफ का ही ये नतीजा है कि मेरा प्लांट इतना बड़ा हो गया है, इतना खूबसूरत हो गया। अभी मुझे दूसरा लीफ भी मिला है तो फिर मैं दूसरे लीफ को भी लगाई हूँ। हालांकि मुझे अभी इसको डिस्टर्ब करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, दिखा देती हूँ, तब भी आप श्योर हो पाओगे कि हाँ वाकई इसमें भी रूट आता है और एक सिंगल लीफ से भी ये प्लांट बन जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जो एक सिंगल लीफ से बन जाता है। इनकी भी कुछ केयर नहीं करनी पड़ती। जैसे आपका जे प्लांट का केयर होता है सेम टू सेम इसी तरह से इसका भी केयर होता है। ये वाइन की तरह ऊपर जाता है, आपको एक लकड़ी का सहारा देना पड़ेगा, फिर इससे ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। छोटे से छोटे गमले में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है और ये वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट में भी काउंट होता है। तो आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा सा हेल्दी सा रूट निकल के आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिनको कि आप सिंगल लीफ से, एकदम सिंगल लीफ से भी आप रेडी कर सकते हो। देख रहे हो ना कि इसमें कितना अच्छे तरीके से रूट डेवलप हो गया है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स, इनको भी आप लगा सकते हो सिंगल लीफ से। चाहो तो कटिंग से भी लगाओगे, कटिंग से लगाओगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिलेगा, और लीफ से अगर लगा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे लीफ से लगाओ या फिर आप स्टेम कटिंग करके लगाओ, दोनों में ये इजीली हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और जब जिस पॉट में लगा रहे हो तो आप श्योर हो जाना कि जो आपका पॉट है बहुत अच्छी तरीके से होल, आपने पानी डाला और पानी जमना नहीं चाहिए पॉट में। पानी अगर जम जाएगा तो फिर इसका भी रूट ख़राब होने का डर है, तो पानी को ईजिली ड्रेन आउट हो जाए उस तरह से आपको गमले को रखना है। और दूसरी बात है, जैसे कि मैंने बताया कि इसका लोकेशन आप इंडोर भी रख सकते हो, आउटडोर भी रख सकते हो। बहुत तेज़ धूप में मत रखना, स्कॉचिंग धूप में मत रखना, और इंडोर रख रहे हो तो ब्राइट लाइट में रखना। और वाटरिंग का ये है कि ऊपर का लेयर ड्राई ड्राई सा हो तो ही आप इसको पानी देना। और ये है फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत प्लांट, इनका नाम है एंथोरियम। एंथोरियम प्लांट एक एक्जॉटिक और ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट है जो अपने हार्ट शेप और चमकदार पत्तों और ब्राइट रेड और पिंक वाइट फ्लावर्स के लिए फेमस है। इसमें बहुत ही खूबसूरत से, जो आप देख ही रहे हो सामने से, कितने खूबसूरत से लीफ है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको फूल बोलते हैं, ये फूल नहीं है, ये लीफ ही है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको आप ईजिली घर पर रख सकते हो। ये भी वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफिकेशन में ही आता है। और ये इंडोर वैसे जगह पे इजीली रह जाएगा जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, सुबह की ब्राइट लाइट आती हो बस, और इसको कुछ ज़्यादा की नीड नहीं होती है। और आप इसका प्रोपगेशन कटिंग के थ्रू भी कर सकते हो और रूट डिवीज़न करके कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर सिंगोनियम होगा तो आप जिस तरह से सिंगोनियम को अलग करते हो ना, उसी तरह से अलग करके इससे बहुत सारे प्लांट्स इजीली बनाया जा सकता है। तो आपको एक बार कहीं से मिलता है या फिर आप नर्सरी से बाय कर लो, फिर आपके पास ये प्लांट बहुत सारा हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे कितने सारे निकल के आए हुए हैं। जैसे सिंगोनियम का होता है ना, उसी तरह से सेम टू सेम इसका भी प्रोपगेशन होता है। और फ्रेंड्स दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, और ये है डेरेसिना की बहुत ही प्यारी सी वैरायटी, जिसका आप प्रोपगेशन ईजिली, एकदम ईजिली स्टेम कटिंग करके कर सकते हो। और इसका ये है कि आप घर से निकले हुए किसी भी कबाड़ में इजीली कर सकते हो। और दूसरी अच्छी बात ये है कि आप एकदम प्लेन गार्डन सॉइल लो और स्टेम को लगा दो और भूल जाओ। इसको पानी की भी नीड नहीं होती है, बस इसको बहुत अच्छे से धूप की ज़रूरत होती है। जितना ही तेज़ धूप मिलेगा उतना ही ज़्यादा इसमें ग्रोथ होगा और उतना ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो बस इसका अगर फर्टिलाइज़र बताऊँ तो इसका फर्टिलाइज़र धूप ही है। और आप जैसे कि मेरा पॉट देख रहे हो कि कितना छोटा है, और पॉट में देखो मिट्टी कितना सूखी सूखी सी है, तो इसको पानी की भी नीड एकदम ना के बराबर होती है। ओवर वाटरिंग करोगे तो ही प्रॉब्लम होगा, अंडर वाटरिंग से ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसमें किसी भी तरह का कभी कोई कीड़ा का अटैक नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये डेरेसिना की ये वाली वैरायटी बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि डेरेसिना की सारी वैरायटी खूबसूरत होती है, और इसका कॉस्ट नर्सरी में काफ़ी होता है। तो इसकी कटिंग आपको कहीं से मिलता है तो एक बार आप इस प्लांट को लेके आओ। आप चाहो तो बहुत बड़ा गमला दोगे तो इसकी हाइट काफ़ी अच्छी जाती है। मेरे पास बड़े गमले में भी है, और इसको छोटे छोटे पॉट में लगाओगे तो इसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ेगी। तो जाहिर सा बात है, पॉट छोटा है तो छोटा ही प्लांट भी आपका छोटा ही होगा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है डेरेसिना की ये वाली वैरायटी, जिसको कि आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट है, और ये एलमेंडा है। एलमेंडा की कटिंग का अपडेट मैं दिखाऊंगी। ये एक रिक्वेस्टेड क्लिप है, किसी ने कहा था कि मुझे एलमेंडा की कटिंग लगाना बताओ, तो जब उन्होंने बोला था तो कुछ दिन के बाद मैंने कटिंग लगाया भी, और इसका बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। लेकिन कटिंग लगाते समय मेरे से वीडियो इधर उधर हो गया, फिर मैं शेयर करना भूल गई। तो मैं अभी आपको अपडेट बता रही हूँ, रमज़ान के बाद मैं सामने से करके भी एक एक स्टेप दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे अपडेट के साथ दिखा रही हूँ, और मैं साथ साथ बता भी रही हूँ कि किस तरह से इसमें कटिंग लगती है। तो आपने लेना है हेल्थी और मैच्योर ब्रांच चूज़ करें, और 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी हो मेक श्योर, और ब्रांच में 2-3 नोट्स होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की आप कटिंग लेना, और जिस तरह के मैंने मिट्टी बनाई है वैसी ही मिट्टी में आप इसको लगा दोगे तो आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, ईजिली, एकदम ईजिली कटिंग से लग जाता है। जब आपने फर्स्ट बोला था तो ही मैं कुछ दिन के बाद इसकी कटिंग लगाई थी, और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रहा था, लेकिन मैं भूल गई थी कि मुझे शेयर भी करना है। तो कोई नहीं, अभी मैं आपको बस अपडेट दिखा रही हूँ। आप भी इसी तरह से कटिंग लेना और आप लगाना, और फिर मैं रमज़ान के बाद इसको दूसरा कटिंग में लगा के सामने से भी दिखाऊंगी। तो अभी सिर्फ आप अपडेट देखो कि इसमें कितना अच्छा हेल्दी रूट डेवलप हो गया। तो इसकी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है, आप इजीली लगा सकते हो। नीचे रूटिंग हार्मोन लगा लेना, रूटिंग हार्मोन तो आपके पास होते ही है, अगर नहीं है तो एलोवेरा जेल लगा लेना, उसके साथ आप इसका इस तरह से जैसे मैंने बोला था उसी तरह से आप कटिंग लगाना। 101% आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसकी कटिंग ईजिली लग जाती है। और इसके लिए वेल ड्रेनिंग मिट्टी ली थी मैंने। जब लिया था तो 50% गार्डन सॉइल लिया था, 30% सैंड लिया था और 20% कंपोज लिया था। इस टाइप का रेशियो रख के मैंने इसको लगा दिया था।
और लगा के मैंने इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा था, डायरेक्ट धूप में नहीं रखी थी। फिर मैं भूल ही गई कि इसको मुझे शेयर भी करना था। कोई नहीं, मैं रमज़ान के बाद सारे स्टेप को सामने से करके दिखाऊंगी, बट अभी मैंने आपको अपडेट दिखा दिया ताकि आप श्योर हो जाओ कि ये कटिंग से इजीली लग जाता है। जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से आपने भी इसका कटिंग लगा देना। और ये दूसरा खूबसूरत प्लांट है और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है डम्पकिन। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स, इनको भी आप कटिंग से ईजिली लगा सकते हो। और इनका लगाने का ये है कि आप इसको किसी भी मिट्टी में, एकदम प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तो ये एकदम अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसमें बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। ये वाइट वाला मेरे पास नहीं था तो मैंने वाइट वाला लगाया और इसको मैंने प्लेन गार्डन सॉइल में ही लगाई हूँ और आप रिजल्ट देख रहे हो कितना ही है। अच्छा, मैं इसका एक और चीज़ बताती हूँ। अगर आपको इस पर बहुत सारे प्लांट्स चाहिए तो आप जब लगाओगे, स्टेम कटिंग करोगे तो आप खड़े मतलब स्ट्रेट मत लगाना, आप सुला के लगाना। मैं दिखाऊंगी अभी आपको। उस तरह से लगाओगे तो आपको एक नहीं बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। और एक जिस तरह से ये लगाई हूँ इस तरह से अगर आप लगाओगे तो सिंगल आपको एक ही प्लांट मिलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है डम्पकिन, जिसको कि कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इनको भी वाटरिंग की नीड ना के बराबर होती है। ऊपर का लेयर एकदम से ड्राई होता है तो ही पानी देती हूँ। और ये इंडोर में भी रह जाता है, आउटडोर में भी रह जाता है। आउटडोर में वैसे जगह पर रखना होता है जहाँ पर बहुत स्कॉचिंग हीट धूप ना आए, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में बहुत तेज़ धूप होगा। तो बस तेज़ धूप से, और ये देखो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, तो देखो मैं जिस तरह से स्टेम को रखी हूँ ना लेटा के, उस तरह से रखोगे तो आपको बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। देख रहे हो ना, दो दो लीफ निकल के आ रहा है। तो आप इस तरह से अगर रखते हो तो आपको बहुत सारा प्लांट मिलेगा। और सिंगल एक स्टेम मिट्टी में इंसर्ट करते हो तो बस आपको एक प्लांट मिलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है डम्पकिन, जिनको कि आप इजीली कटिंग से किसी भी तरह का मिट्टी में लगाओगे तो इजीली लगना ही लगना है। ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट जिनका लीफ एकदम वेलवेट के जैसा लगेगा, मखमल के जैसा लगेगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है वैंडी लैंडी। सिंगोनियम की ही एक बहुत ही प्यारी सी वैरायटी है। थोड़ा सिंगोनियम से महंगा मिलता है, थोड़ा ज़्यादा ही महंगा मिलता है, बट इसका प्रोपगेशन आप इजीली स्टेम कटिंग करके कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा प्लांट जो है, प्लांट के पास एक बहुत ही छोटा सा गिरगिट है, इस वजह से मैं अच्छी तरीके से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। आपको नहीं तो मैं दिखाती कि एकदम छोटे से कटिंग से मैंने ये लाया था और ये प्लांट इतना ज़्यादा बुशी और इतना बड़ा हो गया। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिसका प्रोपगेशन आप एकदम ईजिली कटिंग के थ्रू कर सकते हो, उसी तरह से कर सकते हो जैसे सिंगोनियम की करते हो। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इसके केयर बताऊँ तो इसको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना होता है, ऐसे जगह पर रखना होता है जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप है। बहुत तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ जल सकती है, बर्न हो सकती है। तो इस तरह से ये प्लांट को आप ला सकते हो और कटिंग से लगा सकते हो। और दूसरी बात है इसकी वाटरिंग तो ऊपर का लेयर ड्राई हो उससे पहले आप इसको वाटरिंग कर दो तो सही रहता है। ये प्लांट बहुत ही खुश रहता है, इसका भी कोई ज़्यादा नखरा नहीं है। जिस तरह से नॉर्मल सिंगोनियम होता है उसी तरह से इसका भी टेक केयर करना होता है। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और ये भी ड्रेसेना की एक बहुत ही प्यारी सी वैरायटी है। और ये फव्वारे की तरह लुक देता है इसका, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। इसको भी आप कटिंग से एकदम ईजिली लगा सकते हो। इसको लगाने का ये है कि आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तो लग जाएगा। फर्स्ट बार जब मुझे किसी चीज़ की कटिंग मिलती है तो बहुत तामझाम के साथ लगाती हूँ। जब वो सक्सेस हो जाता है फिर उसमें बहुत सारे ब्रांचेस आ जाते हैं, फिर मैं उसको प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगा के देखती हूँ कि इसमें लगता है कि नहीं लगता है। जब लगता है तो वो सारी चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसको भी मैंने दूसरी बार जब प्रोपगेशन किया था तो प्लेन गार्डन सॉइल में लगाई थी तो ये इजीली लग गया था। और इसका ये है कि इसका कोई केयर नहीं करना पड़ता, इसको कोई भी कीड़ा का अटैक नहीं हुआ है अभी तक। इसको कोई फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती है। वाटरिंग भी तभी करती हूँ जब ऊपर का लेयर ड्राई सा हो और आप इसको पूरी धूप में रखो तब भी अच्छी तरीके से रखता है। और इंडोर पूरी तरह से तो इंडोर नहीं रहेगा, बट इसको बीच बीच में आप धूप दिखाओगे और वैसे जगह पे रखोगे जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है तो अच्छी तरीके से रह भी जाए। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट है 4 o'clock, जिनका प्रोपगेशन आप 3 वे से कर सकते हो। सीड से भी कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करता है, और दूसरा आप इसको बल्ब से भी कर सकते हो, तीसरा आप इसकी कटिंग से भी कर सकते हो। तो तीनों तरीके से आप इसका प्रोपगेशन कर सकते हो। बहुत ही ईजी टू केयर प्लांट है। दूसरे फ्लावरिंग प्लांट की तरह इसका कोई नखरा नहीं है। ये बहुत ही मस्त फ्लावरिंग करता है, इसको कोई फर्टिलाइज़र की भी नीड नहीं होती है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये चलता है। दूसरे फ्लावरिंग प्लांट में बहुत ज़्यादा नखरा होता है, बट ये जो होता है 4 o'clock, इनका नाम 4 o'clock है। और भी बहुत सारे नाम हैं, इनका कोई ज़्यादा नहीं नखरा होता है। तो आपको जिस तरह से भी आपको चाहिए उस तरह से आप इसका प्रोपगेशन कर सकते हो। ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, इनका नाम है विंका। विंका को भी आप सीड से भी प्रोपगेट कर सकते हो, कटिंग से भी प्रोपगेट कर सकते हो। ये सदाबहार इनका नाम है। तो ये
पूरे साल आप चाहो तो एकदम तेज़ भीषण गर्मी में भी इसको लगाओगे तो ये प्लांट लग जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और हर समय ये फ्लावरिंग करेगा। ठंड में भी फ्लावरिंग करता है, गर्मी में भी फ्लावरिंग करता है, बारिश में तो करता ही करता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। विंका फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें हाइब्रिड वाला थोड़ा नखरा करता है, बट ये देसी वाला बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और ये है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की ये वाली वैरायटी जो होती है आपको कहीं भी पार्क वगैरह में ईजिली मिल जाएगा। इनको भी आप कटिंग से ईजिली बना सकते हो। फिर इसको एक बार आप ऐड करोगे अपने गार्डन में, अपने पॉट में, तो ये बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करता है। तो इस साइड से आप डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हो। तो इसका यही है कि इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है। वाटरिंग की नीड भी एकदम ना के बराबर होता है। इनको आप इंडोर भी वैसे जगह पे रख सकते हो जहाँ पे सुबह की 1 आध घंटे की धूप आए। इंडोर ईजिली रह जाता है और आउटडोर भी रह जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से नए नए पौधे लगाओ और मज़े करो। मुझे तो ज़्यादा कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना।